इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्रश्न खड़ा हुआ कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो याद रहे किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी परम मान मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंपैरेटिव वैल्यू यानी रिलेटिव वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं। और इस रिलेटिव वैल्यू को देने के लिए, कंपैरेटिव वैल्यू को देने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास होना चाहिए, कोई मानक कोई संदर्भ इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिससे कंपेयर करके हम अदर इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमिन करें, एक्सप्रेस करें। क्लियर है? तो यही काम करता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो याद रहे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक मानक, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसका उपयोग अदर इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, मानक इलेक्ट्रोड विभव को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Standard hydrogen electrode SHE. It is a primary standard reference electrode which is used to measure relative standard electrode potential of different electrodes. तो याद रहे यह एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका उपयोग अदर इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निर्धारित करने में, एक्सप्रेस करने में किया जाता है। प्रश्न खड़ा हुआ ये प्राइमरी स्टैंडर्ड से क्या मतलब है। तो याद रहे प्राइमरी स्टैंडर्ड से हमारा मतलब होता है दैट विच इज मोस्ट ऑथेंटिक, यानी वह स्टैंडर्ड जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, जिसको रेफरेंस बना करके अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हम बना सकते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो SHE क्या है? एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका उपयोग अदर इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट में किया जाता है। आगे देखिए ये होता कैसा है। इट कंटेन्स ए प्लेटिनम वायर फ्यूज्ड इन ए थिन ग्लास ट्यूब. This wire remains fitted with a platinum foil coated with platinum black at its lower end. Thin glass tube remains jacketed with a hard glass jacket having opening for passing hydrogen gas. तो आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का थिन वायर होगा, एक प्लेटिनम का पतला वायर होगा जो थिन ग्लास ट्यूब, पतले ग्लास ट्यूब में फ्यूज्ड होगा। क्लियर है? और इस वायर के लोअर एंड पर एक प्लेटिनम की फॉइल, प्लेटिनम की पन्नी लगी होगी और उस प्लेटिनम फॉइल पर प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग होगा, लेप लगा होगा। क्लियर है? और ये जो थिन ग्लास ट्यूब होती है उसके चारों ओर एक हार्ड ग्लास का जैकेट होगा और उस जैकेट में H2 गैस पास करने की व्यवस्था होगी। डायग्राम में देखिए, ये देखिए यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE शो किया गया है। इसमें होता क्या है, एक प्लेटिनम का, ये देखिए पतला सा प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम वायर जो कि पतले ग्लास ट्यूब में, थिन ग्लास ट्यूब के अंदर फ्यूज्ड है, संगलित है। क्लियर है? और इस प्लेटिनम वायर के लोअर एंड पर, निचले एंड पर एक प्लेटिनम की फॉइल, एक प्लेटिनम की पन्नी लगी हुई है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। क्या है? प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। क्लियर है? और इस जो थिन ग्लास ट्यूब है जिसमें प्लेटिनम वायर फ्यूज था उसके चारों ओर हार्ड ग्लास का एक जैकेट लगा होता है, हार्ड ग्लास जैकेट। ये देखिए ये हार्ड ग्लास का एक जैकेट लगा हुआ है और इस हार्ड ग्लास जैकेट में H2 गैस पास करने की व्यवस्था होती है। खास बात, इस सिस्टम को HCl या एसिड के 1m कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, 1 मोलर सोल्यूशन में डुबा देते हैं। इस ढंग से डुबाएंगे कि प्लेटिनम फॉइल का अबाउट 2/3 पार्ट
एसिड के अंदर रहे यानी H प्लस आयन के कांटेक्ट में रहे, जबकि 1/3 पार्ट एक्सपोज्ड रहे। किसके लिए? H2 गैस के लिए। यहां से लगातार H2 गैस बबल करते हैं और ये 1/3 पार्ट H2 गैस के लिए एक्सपोज्ड होता है, जबकि 2/3 पार्ट H प्लस आयन के कांटेक्ट में होता है। ये पूरा सिस्टम होता है किसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। याद रहे यहां पर लगातार इस एसिड में लगातार H2 गैस पास करते रहते हैं एट 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर? 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर लगातार H2 गैस पास करते हैं। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या फीचर हैं इसके। The platinum foil remains dipped in 1mHCl solution in such a way that its 2/3 part remains dipped in solution while 1/3 remains exposed to hydrogen gas being constantly bubbled in solution at 298 Kelvin temperature and 1 atm pressure। ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लेटिनम फॉयल को HCl के या H प्लस आयन के सोल्यूशन में इस ढंग से डुबाया जाता है कि उसका 2/3 पार्ट एसिड के अंदर रहे और 1/3 पार्ट एक्सपोज्ड रहे H2 गैस के लिए, जो कि कॉन्स्टेंटली बबल्ड की जाती है एसिड के अंदर एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। SHE is a primary standard reversible electrode which can act both like anode and cathode। याद रहे ये प्राइमरी स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोड है, मोस्ट ऑथेंटिक इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। साथ में बताया गया कि यह एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। खास बात, इट इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड से हमारा मतलब है कि जो SHE है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, परिस्थितियों के अनुसार यह एनोड और कैथोड दोनों ही की तरह बिहेव कर सकता है। यानी इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो याद रहे SHE एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि रिवर्सिबल नेचर का होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेसेस हो सकते हैं। यानी यह एनोड और कैथोड दोनों ही की तरह बिहेव कर सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है। When SHE acts like anode, then oxidation occurs on this electrode। आपको बताया गया कि अगर SHE एनोड की तरह काम कर रहा है तो उस पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा वहां? क्या इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा? तो हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं। हाफ H2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर है? तो जब SHE एनोड की तरह काम करता है, व्हेन SHE बिहेव्स लाइक एनोड, देन ऑक्सीडेशन ऑकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड। और वह कौन सा इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है? तो हाफ H2 गैस गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। नाउ हियर दिस इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज अंडर। ध्यान दीजिए, जब SHE एनोड की तरह काम करेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, इस केस में सबसे पहले PT, याद रहे प्लेटिनम फॉइल के ऊपर सारे इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होते हैं, उसको हम सबसे पहले एक्सप्रेस कर देते हैं PT, देन कॉमा H2 एट 1 atm प्रेशर। आपने देखा था कि H2 गैस लगातार एसिड में बबल्ड किया जा रहा है। किस प्रेशर पर? 1 atm के प्रेशर पर। तो वहां पर PT देन कॉमा H2 एट 1 atm प्रेशर, देन सिंगल वर्टिकल लाइन, देन H प्लस एट 1m कंसंट्रेशन। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है सोल्यूशन में? तो 1 मोलर। क्लियर है? तो ये एनोड की तरह, जब SHE एनोड की तरह कार्य करेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कैसा होगा। तो PT सबसे पहले
वह प्लेस जहां पर सारे इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वह कौन है? दैट इज प्लेटिनम फॉयल Pt, उसका सिंबल लिख दिए। देन H2 एट 1 atm प्रेशर, देन सिंगल वर्टिकल लाइन, देन H प्लस एट 1 m कंसंट्रेशन। क्लियर है? ये SHE का रिप्रेजेंटेशन होगा जब वह एनोड की तरह कार्य करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Second case, when SHE acts like cathode, then reduction occurs on this electrode. तो जब SHE कैथोड की तरह कार्य करता है तो उस पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है, अपचयन होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन वहां? तो ये देखिए H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। क्या हो रहा है यहाँ? H प्लस आयन सोल्यूशन का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या बना रहा है? H2 गैस, हाफ H2 गैस बना रहा है। क्या प्रोसेस हुआ? रिडक्शन, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। Here the electrode is represented as under। इस बार जब SHE कैथोड की तरह कार्य करेगा, जब उस पर रिडक्शन होगा, तब उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसा होगा। इस बार H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, तो H प्लस एट 1 m कंसंट्रेशन, देन सिंगल वर्टिकल लाइन किस में कन्वर्ट हुआ? H2, नॉट हाफ H2। आपको पूरा सिंबल देना है H2 किस कंडीशन में? 1 atm प्रेशर, और देन कॉमा देकर आपको Pt लिखना है। याद रहे जब एनोड के फॉर्म में SHE को लिख रहे थे तो प्लेटिनम को सबसे पहले लिखा गया था, जबकि कैथोड के फॉर्म में जब वह रिप्रेजेंट होता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है, तो प्लेटिनम को कहां लिखा जाता है? सबसे एक्सट्रीम राइट में। क्लियर हुआ? और एनोड के केस में कहां लिखा जाता है? तो एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा जाता है। यह खास बात है, याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि SHE का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, जब वह एनोड की तरह कार्य करेगा या जब वह कैथोड की तरह कार्य करेगा। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ये आप विशेष ध्यान दीजिए। आगे देखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE हैज बीन आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड टू बी 0.00 वोल्ट एंड दैट ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स is determined with respect to this electrode। तो याद रहे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आर्बिट्रेरीली यानी ऐच्छिक रूप से 0.00 प्लस माइनस 0.00 वोल्ट फिक्स कर दिया गया है। क्लियर है? और अदर इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, याद रहे ये रिलेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मिलेगा, उसे हम SHE के रेफरेंस में, SHE के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्रश्न खड़ा हुआ कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए। तो याद रहे जिस इलेक्ट्रोड का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है, उसे स्टैंडर्ड कंडीशन में SHE से कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेते हैं। क्लियर है? इस सेल का सेल पोटेंशियल हमको डायरेक्ट पता चल जाता है थ्रू वोल्ट मीटर। किसका यूज करके? वोल्ट मीटर का यूज करके सीधा सीधा उसका सेल पोटेंशियल हम मेजर कर लेते हैं। अब हमको सेल पोटेंशियल मालूम है, SHE का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमको मालूम है, दैट इज 0.00 वोल्ट। तो अदर इलेक्ट्रोड का रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फार्मूले का यूज करके? जो सेल पोटेंशियल का फार्मूला था, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इस फार्मूले का यूज करके हम दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। For experimental determination of standard electrode potential of an electrode, the electrode in standard conditions, that is 298 Kelvin temperature, 1 atm pressure, is connected to SHE to make an electrochemical cell, and its standard cell potential is determined.
Now, knowing the standard cell potential, that is E0 cell, and standard electrode potential of one of the electrodes, that of another electrode can be calculated using following formula, that is E0 cell equals to E0 cathode minus E0 anode. तो आपको बताया गया जिस इलेक्ट्रोड का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है उसे स्टैंडर्ड कंडीशन में SHE से जोड़कर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेते हैं। इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम रीड कर लेते हैं यूजिंग वोल्टमीटर। नाउ नोइंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, दैट इज SHE, that of other can be calculated using which formula, that is E0 shell equals to E0 cathode minus E0 anode। चलिए आगे बढ़ते हैं। For example, let we have to determine the standard electrode potential of zinc electrode. Here zinc electrode in standard conditions is connected with SHE through a voltmeter to make an electrochemical cell. Here the direction of the flow of electrons is from zinc electrode to SHE, which indicates that zinc electrode is acting like anode and SHE is acting like cathode. Hence, electrode reactions and overall cell reaction occurring in this cell will be as follows। तो याद रहे, सपोज हमको जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करना है, निर्धारित करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन में यानी 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 m कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, इस कंडीशन में SHE से कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेंगे और उस सेल का सेल पोटेंशियल रीड कर लेंगे यूजिंग वोल्टमीटर। और देन हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे क्या, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। याद रहे जिंक के केस में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, वोल्टमीटर के पॉइंटर से पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड से SHE की ओर हो रहा होगा। ऐसे केस में साफ साफ अपने को पता चल जाएगा कि जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है जहां इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं, जबकि SHE कैथोड का काम कर रहा है जहां इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कहां जा रहे हैं, SHE की ओर। तो नेचुरली यहां पर E0 सेल इक्वल हो जाएगा E0 कैथोड, यानी SHE यहां कैथोड है, माइनस E0 एनोड। E0 एनोड कौन है यहां पर, तो जिंक इलेक्ट्रोड है। तो E0 सेल मालूम है, SHE का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिटर्मिनेशन का डायग्राम शो किया गया है। क्या यहां पर एक स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड लिया गया जहां पर एक जिंक रॉड होगा जो कि जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डूबा होगा, और यहां Zn++ आयन का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितना होगा, तो 1 m होगा। क्लियर है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जिंक इलेक्ट्रोड को हम जोड़ने जा रहे हैं SHE से। जस्ट यहां SHE शो किया गया है, क्या है वहां पर H+ आयन का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में 1 m है, और लगातार यहां पर H2 गैस बबल की जा रही है एट 180 m प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। यहां पर हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है, सॉल्ट ब्रिज लगा करके एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशंस को केमिकल कांटेक्ट दिया है। आपको ऑलरेडी सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताया जा चुका है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए ये पूरा आपका सेटअप दिख रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन में SHE से जोड़कर सेल बना लिया गया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया है। अब देखिए यहां पर जो वोल्टमीटर का पॉइंटर है ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं। जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, याद रहे पॉइंटर ऐसा होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर आता है। ऐसा है मीन्स इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड से SHE की ओर, मीन्स जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है और SHE कैथोड का काम कर रहा है। क्लियर है। यहां पर वोल्टमीटर से सीधा हमको सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी E0 सेल मिल गया जो कि 0.76 वोल्ट, ये वोल्टमीटर रीड कर रहा होगा कितना, 0.76 वोल्ट। तो अब अपने को सेल पोटेंशियल भी मिल गया है।
चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सेल बना है इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा और सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये भी हमने एडिशनल यहाँ इंक्लूड किया है। आगे देखिए एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है देखिए, Zn सॉलिड गिव्स Zn डबल प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे एनोड यहाँ कौन है तो जिंक इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या हुआ, जिंक सॉलिड गिव्स Zn डबल प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नाउ एट कैथोड, कैथोड का काम कौन कर रहा है तो SHE, वहां पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का क्या रिएक्शन होगा SHE के लिए, तो वहां पर 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस। याद रहे चूंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, हमने यहाँ पर 2H प्लस लिया। 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस। कौन सा रिएक्शन है ये तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों स्टेप्स को हम ऐड कर देते हैं, एक लाइन हमने खींचा ऐड किया, एरो का इधर इधर, एरो का जो अपोजिट साइड है उसको अपोजिट साइड में लिखना है। तो Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, याद रहे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस देन साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी गिव्स Zn डबल प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। दिस इज कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या है ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ओवरऑल सेल रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन दोनों पता लग गए। नाउ The cell representation of this electrochemical cell will be as under। अब देखिए कि इस सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन, इस सेल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है, Zn सॉलिड गिव्स Zn डबल प्लस एक्वस, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड एज एनोड। देन सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन, देन H प्लस एक्वस नॉट 2H प्लस, आपको सिर्फ सिंबल देना है H प्लस एक्वस ऑब्लिक H2 गैस नॉट हाफ H2 गैस, आपको सिर्फ सिंबल देना है H2 गैस, देन कॉमा देकर के PT। आपको मालूम है कि जब SHE कैथोड की तरह काम करता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है और PT को सबसे लास्ट में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैसे E0 का वैल्यू कैलकुलेट होगा फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। इस केस में ये देखिए हियर फ्रॉम वोल्ट मीटर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो 0.76 वोल्ट। ये देखिए E0 सेल इक्वल्स टू 0.76 वोल्ट, याद रहे डायरेक्ट वोल्ट मीटर इसको रीड करेगा। देयरफॉर E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड, यहाँ कैथोड कौन है तो SHE है, ऑलरेडी पता चल चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से SHE की ओर जा रहे हैं, मीन्स SHE कैथोड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड दैट इज E0 H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस E0 Zn डबल प्लस ऑब्लिक Zn, दोनों ही रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, ये इसलिए पहले आयन लिखा गया है और देन उसका न्यूट्रल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब E0 सेल का वैल्यू कितना मिला 0.76 वोल्ट इक्वल्स टू E0 H प्लस ऑब्लिक H2, इसका वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 0.00 वोल्ट, आर्बिट्रेरली फिक्स किया गया, माइनस E0 Zn डबल प्लस ऑब्लिक Zn। अब ये देखिए ये वैल्यू मालूम है, ये मालूम है, सिर्फ ये वैल्यू रह गया अननोन जो कि कैलकुलेट हो जाएगा। और E0 Zn डबल प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल मिल जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। कितना मिल गया माइनस 0.76 वोल्ट। Thus, standard electrode potential of zinc electrode will be minus 0.76 volt। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Similarly, let we have to determine the standard electrode potential of copper electrode। अभी तक हमने जिंक का केस देखा था जहां जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा था, SHE कैथोड का काम कर रहा था। अब हम एक अलग केस ले रहे हैं, सपोज हमको कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करना है। इस बार क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉपर इलेक्ट्रोड को SHE से जोड़कर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। इस बार हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो
SHE से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर है। कैसे पता चलेगा? पॉइंटर ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का पॉइंटर इसको रीड कर देगा। क्लियर है? इसका साफ साफ मतलब है कि इस बार SHE एनोड की तरह काम कर रहा है, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। साथ में E0 सेल की अगर हम बात करें, इस बार वोल्टमीटर डायरेक्टली रीड करेगा प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर है? तो उसका यूज करके हम कॉपर इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमिन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा है। Here copper electrode in standard conditions is connected with SHE through a voltmeter to make an electrochemical cell. Here the direction of flow of electrons is from SHE to copper electrode, which indicates that SHE is acting like anode and copper electrode is acting like cathode. Hence, electrode reactions and overall cell reaction occurring in cell will be as under। इस बार केस उल्टा है। एनोड का काम कौन कर रहा है? SHE, और कैथोड का काम कौन कर रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होंगे, पहले डायग्राम शो किया गया है। ये देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। इस बार कॉपर इलेक्ट्रोड को याद रहे, कॉपर इलेक्ट्रोड एक कॉपर का यहां पर फॉइल होगा, एक कॉपर का ब्लॉक होगा, जिसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया गया है। क्लियर हुआ है? तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में जोड़ दिया गया है SHE से। इस बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो SHE से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर है, मींस SHE एनोड का काम कर रहा है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है? कैथोड का काम कर रहा है। इस बार E0 सेल जो कि वोल्टमीटर डायरेक्ट रीड करेगा कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट। कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट। आगे देखिए, देखिए क्या होंगे यहां पर। एट एनोड, याद रहे SHE एनोड का काम कर रहा है, उस पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा? H2 गैस gives 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आपको मालूम है जब SHE एनोड का काम करता है तो उस पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होता है? तो हाफ H2 गैस गिव्स H प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमको चूंकि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, हमने टोटल H2 गैस ले लिया, 1 मोल ले लिया, गिव्स 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हुआ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एट कैथोड क्या प्रोसेस होगा? Cu डबल प्लस एक्वस, सोल्यूशन का कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu सॉलिड। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एरो का लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में लिखना है। तो यहाँ क्या मिलेगा? H2 गैस प्लस Cu डबल प्लस एक्वस। याद रहे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, राइट हैंड साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो क्या मिला? H2 गैस प्लस Cu डबल प्लस एक्वस, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी गिव्स 2H प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। दिस इज कंप्लीट सेल रिएक्शन। This cell representation of this electrochemical cell will be as under। देखिए इस बार सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? याद रहे इस बार SHE एनोड का काम कर रहा है, तो एनोड जैसा उसका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। दैट इज PT कॉमा H2 गैस ऑब्लिक H प्लस एक्वस, H2 गैस देन सिंगल वर्टिकल लाइन देन H प्लस एक्वस देन सॉल्ट ब्रिज यानी डबल वर्टिकल लाइन। क्लियर है? गिव Cu डबल प्लस एक्वस देन सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड। तो इस बार SHE एनोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है? कैथोड का। अब आगे देखिए कैलकुलेशन क्या होगा। हियर फ्रॉम वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या रीड कर रहा है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना है? E0 सेल प्लस 0.34 वोल्ट। कितना रीड कर रहा था? प्लस 0.34 वोल्ट। ये देखिए वोल्टमीटर कितना रीड कर रहा था? प्लस 0.34 वोल्ट। आगे देखिए, Therefore E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड। इस बार कैथोड कौन है? कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो E0 Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E0 SHE। क्लियर है?
अब वैल्यू पुट कीजिए और E0 सेल का वैल्यू कितना मिला था 0.34 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू E0 Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu, ये अननोन है, हमको कैलकुलेट करना है, माइनस E0 SHE कितना होता है 0 और E0 Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu ये इक्वल मिल जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। Thus, standard electrode potential of copper electrode will be plus 0.34 वोल्ट। तो जहां जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट मिला था, वहीं कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मिला प्लस 0.34 वोल्ट। Similarly, standard electrode potential of other electrodes can be determined। तो इसी तरीके से अदर इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिटरमिन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का कैसे डिटरमिन किया जाता है। आपने देखा कि इसके लिए हमको SHE एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, और उसका काम कौन करता है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करता है। जिस इलेक्ट्रोड का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मेजर करना होता है, उसे SHE से जोड़ करके हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेते हैं। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल सीधे वोल्ट मीटर रीड कर देता है। अब आपको सेल पोटेंशियल मालूम है और किसी एक इलेक्ट्रोड, याद रहे 2 इलेक्ट्रोड जो लगे हैं उनमें से SHE या तो एनोड का काम कर रहा होगा या कैथोड का, तो किसी एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको मालूम है, दैट इज 0.00 वोल्ट SHE के लिए। तो दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।